बच्चों एग्जाम में सवाल आया कि कविता को गद्यांश पद्यांश आ जाए या पद आ जाए कि संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए या अनुवाद कीजिए। इस तरह है कि कविता के जो एक कविता आई है 4 लाइन की, उसको संदर्भ प्रसंग सहित उसकी व्याख्या कैसे करें। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रसंग कैसे लिखेंगे और इसका अर्थ कैसे होगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं कि एक पद ले लेते हैं, है ना, सूरदास का। इस तरह से अब ये पद है, इसकी व्याख्या और संदर्भ प्रसंग कैसे लिखें। तो हम सबसे पहले संदर्भ में लिखते हैं प्रस्तुत पद। अगर पद है तो पद, है ना, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, आपकी किताब का नाम लिख दे, पाठ्य पुस्तक भाषा भारती इस तरह से आप लिखिए भाषा भारती भक्ति के पद, पाठ का नाम है भक्ति के पद, तो हम यहाँ लिख देंगे भक्ति के पद, भक्ति के पद से लिया गया है इसके रचिता, इसके रचिता सूरदास जी हैं, सूरदास जी हैं। इस तरह से हम लिख देंगे सूरदास जी हैं। अब सबसे पहले हमने ये लिख दिया, अगर यहाँ पद है तो पद लिखेंगे, कविता होती तो प्रस्तुत कविता लिखते, और अगर यहाँ पर गद्यांश होता तो हम गद्यांश लिखते। इस तरह लिखते। अब यहाँ पर प्रसंग में हम क्या लिखेंगे कि हमारी एग्जाम में अच्छे नंबर आए। प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद में सूरदास जी, अगर नाम याद नहीं है कविताकार का या पद लिखने वाले का तो जाने माने, है ना, इस तरह का वर्ड लिख सकते हैं, कवि लिख सकते हैं या जाने माने, है ना, पद लिखने वाले, ऐसा वर्ड भी आप लिख सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे, हमें नाम याद है तो प्रस्तुत पद, प्रस्तुत पद में सूरदास जी, सूरदास जी चरणों में अपनी अनंत, इस तरह से आप लिखेंगे अच्छे नंबर, अनंत भक्ति, भक्ति एवं श्रद्धा का भाव व्यक्त किया है। इस तरह लिखेंगे। अब हम व्याख्या में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे व्याख्या या अनुवाद या अर्थ में लिखेंगे सूरदास जी कहते हैं या कवि कहते हैं या कवि कहता है या सूरदास जी, है ना, बोल रहे हैं। ऐसे जितना रिस्पेक्टेड लिखेंगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। सूरदास जी कहते हैं, इस तरह से लिखेंगे सूर। देखिए व्याख्या में सूरदास जी कहते हैं कि हम इस तरह लिखेंगे कि जिस प्रकार समुद्र में तैरते हुए जहाज का पक्षी, है ना, समुद्र में तैर रहा है, क्या तैर रहा है, जहाज, और उस पर बैठा है पक्षी, वहीं पर यानी कि उसी पर वापस आ जाता है, उसी जहाज पे आ जाता है घूम फिर कर। उसी प्रकार मेरा मन है इधर उधर भटक कर प्रभु सेवा में ही सुख का अनुभव करता है। इन कविताओं में कवि अपने मन के बारे में बता रहा है। इस तरह से हम लिखेंगे तो परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप और मन से लिखोगे तो अच्छे आएंगे। अगर आप इन पॉइंटों को इस तरह से लिखेंगे तो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर जरूर आएंगे।